लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। और आज है इस चैप्टर का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, आई शुड से आप जितने इम्पोर्टेंट लगा सकते हो उतना इम्पोर्टेंट लेक्चर, क्योंकि यही वो चैप्टर का डिटेल है जो हमें 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना है। So what are we going to read today is different types of crops. We have read in the previous lecture about the cropping seasons. और आज देखेंगे कि अलग अलग तरीके के क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वही हम क्रॉप्स आज डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। और मैंने इस तरीके से इसको लिखा है और यहाँ पे अरेंज किया हुआ है सो दैट आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टिल बच्चों को इसे याद करने में और इसकी फिगर्स रिमेम्बर करने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन वो आज नहीं मिलेंगी, वो मिलेंगी रिविजन सेशंस में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको ट्यून्ड रहना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स का अपडेट रखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और फिर आपको मैं इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसको याद करने की कि बिना दिमाग में मच के याद हो जाए। I will definitely give you, but have little bit of patience for that। चलो आज फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। हमें पढ़ने हैं क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द चैप्टर, उसका रेनफॉल, उसका टेम्परेचर, उसके एरियाज, मतलब कहाँ कहाँ वो उगाया जाता है इंडिया में, और अगर कोई और भी उसका इंपॉर्टेंट फीचर हम जानते हैं तो वो भी हमें पढ़ना है। और ये 1 मार्क में भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अलग से 5 नंबर में भी आता है, फिलअप के फॉर्म में भी आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, इट कुड बी आस्क्ड इन एनी वे, बट पूछा जाएगा, ये श्योर है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद व्हीट। व्हीट को ग्रो करने के लिए बेटा रेनफॉल चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए? ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। देखो अब इसमें कैच है कि वैसे तो कूल टेम्परेचर चाहिए होता है व्हीट को ग्रो करने के लिए, बिकॉज इट इज खरीफ क्रॉप, सॉरी राइस इज अ खरीफ क्रॉप। ओके, इट रिक्वायर्स कूल टेम्परेचर ऑल थ्रू द ईयर, लेकिन जब राइपनिंग का वक्त आता है तो इसे ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है, और अगर ब्राइट सनशाइन नहीं मिला तो क्रॉप खराब हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो इन्वॉल्व होंगे फार्मिंग के बैकग्राउंड से उन्हें ये बात पता होगी। ओके, एरियाज जो ग्रो करते हैं व्हीट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान and Madhya Pradesh, and you all know that this is the cattle crop of the India. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरल क्रॉप है भारत का। सेकेंड इज राइस। राइस की जो रेनफॉल रहती है बच्चों दैट इज 100 सेंटीमीटर एनुअली, और उससे ऊपर ही चाहिए होती है, प्लस लगा हुआ है, दिस प्लस रिप्रेजेंट्स अबव, ये अबव बता रहा है। ओके, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। आपका टेम्परेचर लगेगा 25 डिग्री सेल्सियस विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। देन जो एरियाज जो हमें राइस ग्रो करने में हेल्प करते हैं आर नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, डेल्टिक एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, पंजाब, हरियाणा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो मैं कहूँ इंडिया का स्टेट है उसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो राइस ग्रो करती है। ऑल्सो अगर इसके अदर फीचर्स आप देखेंगे तो यू कम टू नो कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड देन वी हैव इंडिया, एंड दिस इज द खरीफ क्रॉप, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कौन सा क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है। ओके, जब खरीफ क्रॉप आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि ये उगाया कब गया होगा और हार्वेस्ट कब किया होगा। अब जिसको ये जवाब चाहिए वो जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस लेक्चर देखकर आए मेरा। ओके, नेक्स्ट आता है जूट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। जूट का सबसे पहले बता दूं, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता था, ठीक है। और ये किस किस काम में आती है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट, रोप, यार्न, कारपेट। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे बैग्स, रस्सियां, कारपेट सब जूट के बने होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। वेस्ट बंगाल के साइड जो हुगली बेसन है हमारा, वो जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस था। बट लेटर ऑन जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट्स आ गए ना मार्केट में, सिंथेटिक फाइबर्स आ गई, पॉलिएस्टर्स आ गए, जूट के सब्स्टिट्यूट्स आ गए, तो लोगों ने जूट को यूज करना बंद कर दिया और उसकी इंडस्ट्री ने एक हैवी डाउनफॉल फेस किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लेबर्स को अपना जॉब खोना पड़ा और इसका इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन हो गया। ऑल्सो वी आर फेसिंग पोल्यूशन टुडे, ठीक है। सो अब ये रिकमेंड
करती है सरकार की जूट के बैग इस्तेमाल करिए, कपड़े के बैग, पेपर के बैग इस्तेमाल करिए, राइट। ओके, रेनफॉल बहुत हाई लगती है, 160 टू 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल जूट में लगती है। टेम्परेचर भी हाई चाहिए इसको। एरियाज दैट ग्रो जूट, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जूट के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब लॉट तो बहुत छोटा शब्द है, plenty of water is required for the cultivation of jute, that is why it is grown at the Hooghly basin। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why jute is grown at Hooghly basin, because it requires plenty of water, और वो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वहां पे हुगली रिवर कंप्लीट करती है। इसके लिए ये वेस्ट बंगाल में बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है शुगर केन। शुगर केन का भाई यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यूपी शुगर केन के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी। अगर आप रेनफॉल की बात करो तो 75 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इज रिक्वायर्ड हियर। देन टेम्परेचर ह्यूमिड चाहिए, साथ में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट देखो, स्टेट्स दैट ग्रो, नंबर 1 इज यूपी, यू ऑल नो दिस। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब ग्रो नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं था और वो सिचुएशंस नहीं थी कि ग्रो कर पाए शुगर केन। बट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन से, आर्टिफिशियल मेथड से इन लोगों ने भी शुगर केन अब वही ग्रो करना शुरू कर दिया है, वरना अदरवाइज यूपी से जाता था साउथ में शुगर केन। ओके, सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील नंबर 1 प्रोड्यूसर है, उसके बाद भारत है। सोर्स ऑफ जैगरी, शुगर एंड कंसारी, आपको पता होगा, गुड़, चीनी, ये सब आपको कहां से मिलती है? शुगर केन से मिलती है, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, सो आफ्टर शुगर केन वी हैव टी। टी में फ्रीक्वेंट शावर्स लगते हैं, मतलब जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहनी चाहिए हफ्ते भर, ऐसा नहीं है बहुत बहुत लॉन्ग स्पेन पे, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रॉस्ट फ्री, बिल्कुल भी उसमें फ्रॉस्ट ना हो, स्नो ना हो, ठीक है, इस तरीके का टेम्परेचर। कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अंजल, पैगुरी। ये मैं बता दूं, केरला बेस्ट क्वालिटी का टी ग्रो करके देता है, एज वेल एज कॉफी ऑल्सो। ओके, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। ये याद रखा करो, ये मैं एडिशनल चीजें बता रही हूँ, ये 1 मार्क में आ भी सकता है कि पहले और दूसरे नंबर के टी के प्रोड्यूसर्स कौन है, तो चाइना और तुर्की है, और उसके बाद इंडिया है। तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। साथ में ये क्रॉप बहुत लेबर इंटेंसिव होता है, क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप भी है, इसलिए इसको लेबर बहुत चाहिए होती है, और सिर्फ बहुत नहीं चाहिए होती है, बहुत स्किल लेबर चाहिए होती है, मतलब होनहार लेबर चाहिए होती है। ऑल्सो क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप है, ये प्रॉपर टेक केयर रिक्वायर करता है। अगर आपने इसको छोड़ दिया लगा के तो ये खराब हो जाएगा और आपकी पूरी प्लांटेशन स्पॉइल हो जाएगी, सो विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू, क्योंकि प्लांटेशन इज डन ऑन द वेरी लार्ज स्केल इन वेरी मैसिव पैनल, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हो गए, ये हमें याद करना है, और यही बातें, यही फैक्ट्स, यही फिगर्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में अबाउट दीज क्रॉप्स, ठीक है। जितना पढ़ा रही उतना पढ़ लो, बहुत सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इससे ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है इन क्रॉप्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आ रहा है वो डिस्कस करेगा इन्हीं क्रॉप का, इसी फैमिली का एक क्रॉप अभी छूट गया है जो इंपॉर्टेंट लेगेसी में आता है, एंड दैट इज कॉफी। इट इज बेवरेज क्रॉप, ये याद रखना, टी और कॉफी बेवरेज क्रॉप में आते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि किसी भी बेवरेज क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, तो बेवरेज क्रॉप टी और कॉफी, किसी एक कैरल क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दे दो, व्हीट। स्टेपल क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दीजिए, राइस। तो आपको ऐसे याद रखना है इनको, ठीक है। तो ये हम आज का लेक्चर यहीं रेस्ट करेंगे विद दीज फीचर्स। आई होप वेरी मच क्लियर टू यू। टेक टाइम, इसको आराम से बना लीजिए, क्लैरिटी के साथ दिखेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉफी, इस फैमिली का एक क्रॉप रह गया है। उसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम
डिटेल में कि वीट ग्रो करने के लिए कितने प्रोसेस लगते हैं, वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे। साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन का 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स, गिव टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज other innovational techniques that is required in agriculture। जो अब तक सरकार ने कर दी हैं वो इनोवेशंस, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हमसे पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 अहम बातें नेक्स्ट लेक्चर के लिए रह गई हैं। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, आई एम देयर। इसके शॉर्ट ट्रिक्स लेकर रिविजन लेक्चर्स में जल्दी ही मिलेंगे हम लोग, आपको याद करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। Just stay healthy and get to the concepts built inside you, deep inside you, I should say, with clarity. Okay, bye bye.